हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज इस टॉपिक में हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलस के अंदर रोल प्ले करता है। बेटे इंक्रीजिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो y की वैल्यू भी बढ़ें, तो ऐसी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शंस कहलाते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम x मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी y की वैल्यूज बढ़ रही हैं, कई बार स्टेशनरी भी हुई हैं यानी कांस्टेंट भी हुई हैं, बट कुल मिला के राइज कर रही हैं। तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाता है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कई बच्चों को बड़ा डिफरेंस हमारे पास बड़ी परेशानी होती है कि एक वर्ड होता है इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा अगर कभी भी वो स्टेशनरी ना यानी कांस्टेंट ना रहे तो इन दैट केस हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे बेटे, और बढ़े ही बढ़े, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ रही है, कभी कांस्टेंट भी नहीं हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ देखिए अगर आप देखें तो x जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू बेटे घट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए अब इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये स्मूथ, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है f(x) की वैल्यू घट रही है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जबकि देखिए कुछ सिचुएशन में यहाँ पर देखिए कुछ राइज कर रहा है, कभी फॉल कर रही है, तो ऐसे केसेस को हम कौन सा बोलते हैं बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गई बेटे बात। तो ये बेसिक हमारे को ड्राइंग के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि ये कौन से फंक्शंस हैं। अब बेटे हमारे पास आता है कि इसको हम पता कैसे लगाते हैं कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या किस में डिक्रीज करेगा। तो बेटा मेथड्स टू कैलकुलेट द इंटरवल वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या हम स्ट्रिक्टली के लिए यूज़ करें कि भाई हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो कैसे बेटा हम इस चीज़ को निकालते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो सबसे पहला मेथड इसमें होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। बेटे कई बार हमारे को विदाउट डेरिवेटिव भी कई बार पूछ सकता है कि ये क्या होता है। तो बेटा इसमें कंडीशन होती है, इफ़ हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन है x2 से, और इसे हम सॉल्व करते हुए इसका फंक्शन बनाते हैं f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाए, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर बेटे ये हम लेके चलें x1 इज ग्रेटर देन x2 और इसे लाते हुए अगर हम इसे लाते हुए f(x1) लेस देन x2 हो जाए f(x2), तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग हो जाएगा बेटा। तो क्लियर हुई बेटे बात, पहली बात। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट हमारा एक फंक्शन है बेटे हमारे पास 2x - 7। बताइए ये विदाउट डेरिवेटिव हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, लेट हमने x1 ग्रेटर देन x2, आप उल्टा भी ले सकते हैं, ये मर्जी के मालिक हैं। अब देखिए बेटे हमें 2x - 7 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्योंकि पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब इसमें -7 चाहिए तो -7 कर दिया बेटा हमने दोनों साइड। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो 2x1 - 7 क्या बन जाएगा, f(x1) ग्रेटर देन f(x2) बन रहा है। तो जो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी हम पहले लेके चले हैं वही हमारा एंड तक रहा, तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे बेटा कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुई बेटा बात। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं बेटे हम, अगर हमारा f(x) होता 7 - 3x। अब बताइए हमें ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो लेट हमने x1, अब क्या मैं देखो तुम उल्टा भी करके दिखा देता हूँ, लेट हमने x1 लेके चला x2 से लेस देन। अब जरा बात सोचिए, अगर मैं इसका सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग, और अगर सेम रहेगा तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है। तो बेटा देखिएगा मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -3। आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो वो साइन हमारे इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ बेटा, -3x2 ग्रेटर देन हो गया बेटा। अब हमें 7 चाहिए प्लस का, तो मैंने एडिंग 7 कर दिया। देखिए तो मुझे लगता है ये f(x1) ग्रेटर देन हो गया बेटा f(x2) से, तो सिंबल चेंज हो गया, देख लो बेशक यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ये ग्रेटर देन हो गया, तो बेटे ये हमारे कौन सा केस कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि विदाउट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन के लिए ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है, बट बाद में बेटे ये दिक्कत देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ से हम अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है बेटा, वो आता है बेटा हमारे पास विद डेरिवेटिव टेस्ट, विद डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं बेटा, हम इसमें डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे बेटे और डेरिवेटिव की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको कैसे करते हैं बेटे, ये हमारे काम है की बात है। हम बेटे ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा होगा f(x), आप उसका
एफ डैश एक्स निकालेंगे, निकाल दिया जी। अब देखिए एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो बेटे ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ये लेस देन जीरो होगा। चलो एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हम बना देते हैं, इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो इसे बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग, अगर लेस देन जीरो है तो इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू जीरो है तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम? कांस्टेंट फंक्शन। तो इस बात को हम लेके चलेंगे कि हमारा बेसिक आइडिया क्या है। मैं क्वेश्चंस की बेटे कई टिपिकलनेस बड़े इजी से करने की कोशिश करूंगा। एक वेवी मेथड होता है, उसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेटा हमसे क्या कहता है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ बेटे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक एफ एक्स एक फंक्शन है बेटा हमारे पास, -2x³ -9x² -12x+1। मैं एक बार में ही सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं बेटे। सबसे पहले हम इसके लिए बात करते हैं एफ डैश एक्स की। बेटा एफ डैश एक्स के लिए मैंने देखा -6x² -18x एंड इट्स अ -12। एम आई रॉन्ग? अब बेटे देखिए करने को तो मैं इसको पहले एक तो सिंपल तरीका बताता हूँ और फिर मैं आपको एक सेटिंग सिखाऊंगा कि कैसे हम निकालना चाहते हैं। तो पहले अब हम क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग के इंटरवल निकालना चाह रहे हैं। तो इंक्रीजिंग में पक्का एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आइए जी ज़रा देखिए बेटा, अगर आप एफ डैश एक्स देख रहे हैं तो मैं -6 कॉमन ले रहा हूँ, तो x² + 3x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। बेटा ये -6 कॉन्स्टेंट में अगर हटाना चाहता हूँ तो डिवाइड बोथ साइड बाय -6। जैसा कि आप जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो x² + 3x + 2 मस्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x + 2 एंड x + 1 मस्ट बी लेस देन जीरो। फैक्टर बनाने आते हैं बेटा आपको। अब बेटे क्या करिए, आप इसको एक बार जीरो के रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -2 आ रही है। एक बार आप इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -1। अब हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बेटे। नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए -∞ से इन्फिनिटी होता है बेटा, आप जानते हैं बेटा। -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, तो इनको हमेशा होलो लेते हैं -2, और ये बेटा मैंने क्या ले लिया? -1। अगर आपको एक वेवी कर्व मेथड होता है बेटा, हम हमेशा राइट हैंड से चलते हैं, तो इसमें प्लस माइनस और ये प्लस। बेटा ये हमें किसका चाहिए बेटा? लेस देन चाहिए। लेस देन चाहिए तो बेटा हमारे साथ नेगेटिव इंटरवल लेना है, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो का सिंबल होता तो बेटा हम पॉजिटिव वाला इंटरवल देते। अब हम देखो ये स्टार्टिंग में देखो हमने ये किसके लिए लिया है बेटा? इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग में ये हमारा लेस देन जीरो वाला आया, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है। तो मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल बेटा जो बन गया वो क्या बन गया बेटा? -2 से लेकर -1 ओपन इंटरवल हो गया बेटा। अब जो बाकी का बचा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल मुझे लगता है -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। बेटे कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा होगा कि x जो है छोटा है -2 से, यूनियन x बड़ा है -1 से। दोनों का मतलब एक ही है बेटे। और कई बार इस चीज़ को जो इंक्रीजिंग वाले को तो ये डिक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग वाले को बेटा कैसे कई बार ऐसी लैंग्वेज में भी लिखेगा -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1। तो ये भी हमारा आंसर, दोनों का एक ही मेथड होता है बेटे, ये काम करने का तरीका एक ही है। तो ये वेवी कर्व मेथड से बेटे हम बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं बेटे। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप सबसे ज़्यादा, ताकि आप इस क्वेश्चन में ही क्लियर कर पाएँ एल्जेब्रिकल को। तो एल्जेब्रिकल बेटा इसमें मैंने एल्जेब्रिकल का सेटअप यूज़ किया है सारा। तो एल्जेब्रिकल में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन है बेटा f(x) = 3/10x4 -4/5x³ -3x² + 36/5x + 11। कहता है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल के दिखाइए। तो बेटा हमने अभी देखिए कैसे करें। सबसे पहले मुझे बताइए मैंने क्या बोला था बेटा? एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो बेटा मुझे लगता है 3/10 × 4x³ -4/5 × 3x² -6x + 36/5 × 1 और 11 का बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बेटा? 0। बेटे मुझे ऐसा लगता है देखिए कट रहा है यहाँ पर 5, ये 2। यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेप आएगा एफ डैश एक्स का, ये कितना आ रहा है बेटा? देखिए ये बच्चा 6/5 x³ -12/5 x² -6x + 36/5। बेटे अगर आप 6 कॉमन ले लें अगर, तो बेटा यहाँ पर मुझे लगता है
6 जैसे ही कॉमन लिया और एक 5 भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो बेटा मेरे पास जो 6/5 कॉमन लेने के बाद बचेगा x³ माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6, ये मेरे पास बच जाता है बेटा। क्लियर? अब बेटे मेरी बात आइए, अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ क्यूबिक की जब फैक्टराइजेशन आएगी बेटा, ये बहुत ट्रिक काम होता है, इसको फैक्टराइजेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले मैं अभी ग्रेटर देन या लेस देन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इस फैक्टराइजेशन को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फैक्टराइजेशन हमारा आएगा कैसे, इससे हम निकले। तो बेटा ऐसे केस में अगर आप 6/5 को भी फिलहाल पढ़े रहने दीजिए, आप इसके फैक्टराइजेशन करने की देखते हैं। मैं इसके फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ बेटे, ज़रा देखिएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, मैं इसके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। बेटा देखिए इसमें हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं बेटे, पहले हम लेट चेक करते हैं, एट x = 1 डालते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब माइनस 2 × 1² माइनस 5 × 1 प्लस 6, तो मुझे लगता है 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 यानी 0 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी हमारी पॉलिनोमियल है बेटा। क्लियर हो गई? अब बात आती है कि जी इससे हम और फैक्टर कैसे निकालें। बेटा अब मेरी चालाकी सुनना बेटा, जो हम काम करते हैं बेटा, जब हमें x = 1 पता चल गया था तो वी कैन से कि एक फैक्टर तो x-1 इसका पक्का आएगा, मानते हो जी? अब मैं इसको सेट करूंगा बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। बेटा देखिए मुझे x-1 फैक्टर बनाना था, तो मैंने x³ को तो ठीक लिखा, मुझे 1x² चाहिए, जब भी तो x-1 कॉमन आएगा, तो मैंने इसको ब्रेक किया 1x² माइनस 1x²। पहले ये स्टेप बताइए, माइनस 5x प्लस 6, मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ पहले। अब जरा चलो जी, ये बात तो आपकी ठीक बैठ गई, यहाँ से x² कॉमन ले लो कि x-1 आ जाएगा। तो अब देखो x³ माइनस x², इसके बाद का स्टेप ये देखो, ये माइनस 1x² है बेटा। यहाँ पर अगर आपके पास प्लस x आएगा, जब आप जाके इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 1x ऐड किया और 1x ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और मेरा क्या चल रहा है साथ में, माइनस 5x प्लस 6 चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, आपके फैक्टर्स का सेटअप सिखाता हूँ। ये देखिए, इन दोनों से आपने x² कॉमन लिया तो x-1, बेटे आपने इन दोनों से अगर माइनस x कॉमन लिया तो ये भी x-1, और ये देखिए माइनस 1x और माइनस 5x, माइनस के 6x प्लस 6, अगर आपने माइनस 6 कॉमन लिया तो यहाँ से भी x-1 आ गया जी। तो मेरे पास जो फैक्टर बचे बेटा, वो देखिए x-1 तीनों से कॉमन है, तो x-1 इंटू x² माइनस x माइनस 6। क्लियर हुई बेटे? और इसको आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना आता ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि x-1 इंटू x-3 इंटू x प्लस 2, ये हमारा आ गया बेटा। अब दोबारा अपने वहीं पहुंच जाइए, हमारे पास क्या थी, f' इज वाज 6/5 x-1 x-3 एंड x प्लस 2, यही था बेटा हमारा वहाँ। ये मैंने फैक्टराइजेशन की टेक्निक सिखाई है, ये बहुत टिपिकल पड़ती है बेटा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी। अब देखिए बेटा, अब आप चाहिए फिर वही फॉर इंक्रीजिंग, f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेटा कैसे करेंगे बेटा, अब आप जरा देखिएगा, तो आपके पास 6/5 x-1 x-3 एंड x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। बेटे देखिए 6/5 1 से ज़्यादा है, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पर चेंज नहीं होगा बेटा। तो देखिए अगर नेगेटिव्स होता बेटा अगर ये, तो हम सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है बेटा। तो अब इससे मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ तो x = 1 आ रहा है, इधर से मैं देखूँ तो x की वैल्यू 3 आ रही है, उधर से देखूँ तो बेटा क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो अब इसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया जाए बेटे, बताइए कैसे करेंगे। पहला सबसे छोटा नंबर -2 है, होलो ले लेते हैं बेटे, फिर हमारा 1 है और फिर हमारा 3 है बेटा। तो जरा देखिए, तो मैंने आपको बोला था इंटरवल कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा बैक साइड से, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो बेटा बताइए, अब मैं बोलूँ इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए मुझे चाहिए, तो बेटा इंक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम वर्ड यूज़ करें, तो बेटा हमारे पास कौन सा इंटरवल आया बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेटा मैं। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है -2 से लेकर 1 तक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। बेटे इसी चीज़ को बेटा कई बार ऐसे भी लिख देता है कि -2 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यूनियन 3 x इज ग्रेटर देन 3, तो भी इसका मतलब यही है बेटे हमारे पास। जबकि अगर हमसे डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो जो बाकी का बचा बेटा हमारे पास क्या होगा, माइनस वाले,
तो -∞ से -2 यूनियन 1 2 3। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव वाला इंटरवल है बेटा वो तो इंक्रीजिंग के लिए होगा, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर हमारा सिंबल ग्रेटर देन 0 था, तो सिंबल ग्रेटर देन 0 हो तो बेटा हमारे पास पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए, और अगर लेस देन 0 वाला होता तो हम नेगेटिव वाला इंटरवल लेते हैं। तो इंक्रीजिंग मेरा कितना हो गया बेटा, देखिए बताइए, -2 से लेकर 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग मेरा हो गया बेटा -∞ टू -2 यूनियन 1 2 3। तो ये मेरा बेटा एल्जेब्रिकल के क्वेश्चंस आप सारे इससे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा।